नमस्कार मित्रों। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक नए विषय की नई वीडियो। ये विषय बड़ा विचित्र है क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद हमारे बहुत से सनातन धर्मी जो ज्योतिष शास्त्र वगैरह ज्योतिष विद्या में अपने आप को सिद्ध बताते हैं, उनके लिए कुछ नई चीज़ें होने वाली हैं। सामान्यतः मैं वेद पुराण और रामायण महाभारत आदि के विषय में वीडियो बनाता हूँ क्योंकि वही मेरा मुख्य शोध विषय है। लेकिन उस वेद और पुराण का शोध करते हुए जो बीच बीच में अनेक विषयों के बारे में नई जानकारियाँ मिलती हैं, मैंने सोचा उसको भी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता चलूँ। तो मुझे जो नई जानकारी, नया शोध मेरे सम्मुख उपस्थित हुआ है, उसके बारे में आज की यह वीडियो है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक नई जानकारी, शायद नई जानकारी मिलेगी जो सामान्यतः अभी तक प्रचलन में नहीं है। आज की हमारी इस वीडियो का विषय है पूर्णमासी, पूर्णिमा। पूर्णमासी को अधिकांश लोग उस महीने का अंतिम दिन मानते हैं, यानी कि अभी जो माह खत्म हुआ है उसकी पूर्णमासी हुई है तो वो माह के अंतिम दिन को पूर्णमासी का दिन माना जाता है। लेकिन मैंने जो शोध किया है उसके अनुसार पूर्णमासी महीने का अंतिम दिन सदैव नहीं होता। यह आने वाले महीने का पहला दिन भी होता है। अब ज़्यादातर लोग इस बात को मानेंगे नहीं कि पूर्णमासी महीने का अंतिम दिन होता है। ये अभी तक समस्त पत्रा और पंचांगों को देखने वाले यही समझते हैं कि पूर्णमासी महीने का, उस मास का अंतिम दिन होता है। लेकिन आज आप लोग इस तथ्य से अवगत होंगे कि पूर्णमासी सदैव महीने का अंतिम दिन नहीं होता है, वह आने वाले महीने का प्रथम दिन भी होता है। अब इसको समझने के लिए हमारे पंचांग को जो देखने वाले महानुभाव पंडित लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, या कर्मकांडी ब्राह्मण हैं या ज्योतिषी हैं, उनसे यदि आप पूछें कि महीने का, मास का प्रथम दिन कौन सा है, तो वो प्रतिपदा बताते हैं, परिवा बताते हैं और उसको प्रथम दिन मानते हैं उस महीने का। लेकिन यह सही नहीं है। महीने का पहला दिन पूर्णमासी होता है। अब यह कैसे होता है, यह बात आप लोगों को थोड़ी सी समझने की आवश्यकता है। पहली बात तो यह है कि प्रतिपदा, परिवा, द्वितीया, तृतीया ये सब गिनतियां हैं, यानी कि ये सब अंकों में है। और दो तिथियां ऐसी हैं हमारे पंचांगों में जो गिनती में नहीं है, जो अंकों में नहीं है, वो है पूर्णमासी और अमावस्या। यह संधियां हैं, यानी कि जब एक परिस्थिति दूसरी परिस्थिति में परिवर्तित होती है तो उनकी संधियों को इन नामों से पुकारा जाता है और यह नाम दो भागों में विभाजित होते हैं। जैसे कि पूर्णिमा दो प्रकार की होती है। अब ये पंचांग देखने वाले शायद थोड़ा बहुत समझने योग्य बात होगी कि पूर्णिमा दो प्रकार की होती है। एक पूर्णिमा होती है राका और एक होती है अनुमति। तो जब राका पूर्णिमा होती है और जब अनुमति पूर्णिमा होती है, तब इनका आशय आसानी से समझा जा सकता है। सामान्य लोग जो पंचांगों से विशेष संबंधित नहीं हैं, उन लोगों के लिए केवल यह बताना चाहूँगा कि उदाहरण के लिए पूर्णमासी किस प्रकार मास का प्रथम दिन हो सकती है या होती है।
जैसे हम किसी संख्या को प्रारंभ करते हैं तो वर्तमान व्यवस्था में, वर्तमान पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के अनुसार उसको एक नंबर से शुरू करते हैं, जबकि यह नितांत गलत है। कोई भी संख्या एक से प्रारंभ नहीं होती है, वह शून्य से प्रारंभ होती है। और यदि एक से प्रारंभ करेंगे तो गलतियां होंगी, उसमें सूक्ष्मता नहीं रह जाएगी और परिणाम आशाजनक और शुद्ध नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, जैसे आप किसी स्टेशन से चले, ये यहाँ पर स्टेशन है, कोई केंद्र है, और किसी शहर का केंद्र है। अब यहाँ से यदि आप चलेंगे तो 1 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पर माइलस्टोन जो लिखा होता है उस पर लिखा होता है 1 किलोमीटर। अब यहाँ से आगे चलेंगे तो यहाँ पर लिखा होगा 2 किलोमीटर। अब इसको आप मान के चलिए प्रतिपदा, प्रतिपदा यानी कि परिवार, यानी कि प्रथम दिन। ये प्रथम दिन यदि यहाँ पर हुआ तो आप जब 2 किलोमीटर पर पहुंच जाएंगे और यहाँ से जहां तक चले थे वहां तक वापस जाएंगे, तो यहाँ यदि आप ये पहला दिन मानते हैं तो यहीं पर आकर रुक जाएंगे, जबकि आपको यहाँ तक पहुंचना है। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको यहाँ पर शून्य की गिनती करनी पड़ेगी। यदि आप शून्य से गिनती करके 0, 1, 2 इस प्रकार से गिनती करते हैं तो आप जहां से चले थे वहां पर पहुंचेंगे तो उतनी ही दूरी आपको मिलेगी। अब जैसे 2 किलोमीटर पर चल के आ गए और आपने अगर इसको पहला स्टेप मान लिया तो यहां से और यहां तक की दूरी केवल 1 किलोमीटर है, जबकि आप 2 किलोमीटर चल के आ रहे हैं। तो 2 किलोमीटर जब चल के आ रहे हैं तो आपका प्रारंभिक क्षेत्र जो है वो यहाँ पर है, इसको शून्य कहते हैं। केंद्र जहां से आप प्रारंभ कर रहे हैं वहां 1 नहीं लिख सकते हैं, तो वहां पर शून्य लिखते हैं। और यह शून्य 2 प्रकार का होता है। आप जैसे कहीं से आ रहे हैं तो वहां के लिए भी अंतिम गंतव्य स्थल है, तो वो शून्य हो गया, आपके स्थान पहुंच गया, और ये दूसरी जगह के लिए प्रारंभ भी है। तो जब हमारे पंचांग में मास की गणना होती है तो उस मास के लिए, यानी कि महीने के लिए, पिछला महीना खत्म होता है और दूसरा महीना भी यहीं से शुरू होता है। तो यहाँ पर एक ये शून्य होता है जिसको राका कहते हैं, और एक ये शून्य होता है इसको अनुमति कहते हैं। तो ये 2 शून्य हैं। अब इसके बाद में पहली जो तिथि है वो प्रतिपदा है। तो हमने मास को प्रारंभ तो यहीं से कर दिया, यानी कि पूर्णमासी से, लेकिन एक कदम चलने के बाद हमने इसको प्रतिपदा कहा, यानी कि हम 1 दिन चल चुके हैं। प्रतिपदा का मतलब 1 दिन चल चुके होना होता है। तो ये हमारे पंचांग को देखने वाले, समझने वाले अभी तक शायद गलत समझते हैं। अब ये कभी कभी क्या होता है कि राका और अनुमति का मतलब होता है कि ये जो शून्य वाला स्थान है इसमें किसका प्रभाव अधिक है, क्योंकि चंद्रमा की गणना के अनुसार ये राका और अनुमति होता है। तो यदि यह अंतिम तिथि हो चुकी है और दूसरी तिथि मास, चंद्रमा के अनुसार मास खत्म हो गया है, तो ये प्रथम दिन होगा। और यदि चंद्रमा के अनुसार पिछला मास खत्म नहीं हुआ है तो यह उस पिछले महीने का अंतिम दिन होगा, यानी कि पूर्णमासी अपने आप में दोनों महीनों की संधि स्थल होता है। अब इस बात को यदि सोच समझकर पंचांग देखने वाला देखे तो ये अब इस मास के अंत में भी एक पूर्णमासी होगी। तो इन दोनों में से कौन सी पूर्णमासी इस मास की अंतिम तिथि है और कौन सी इस मास की प्रथम तिथि है, यह पंचांग को जो लोग समझते हैं
वो लोग जाने। मेरा उद्देश्य आज की इस वीडियो में कोई विशेष किसी की आलोचना करना नहीं है। मैं एक शोध विद्यार्थी हूँ, शोध करता हूँ, और इस प्रकार यदि मेरी दृष्टि में वेदों का अध्ययन और शोध करते हुए बातें आई हैं, तो मैंने इस बात को जनता आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए अपमानित करना या नीचा दिखाना नहीं है। कृपया इस बात को समझें और इस तथ्य के अनुसार पंचांग को देखने की प्रक्रिया यदि प्रारंभ कर पाए तो सूक्ष्मतम और परिणामदायक परिस्थितियां समझ में आएंगी। आप लोग यदि इस वीडियो में आप लोगों को कुछ गलत लग रहा है तो कृपया कमेंट द्वारा मुझे सूचित कीजिए, और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को यथोचित उत्तर यदि मेरे पास होगा तो दूंगा। यदि आप लोगों की बात मुझे प्रभावित कर पाई तो आप लोगों से समर्थित होने में भी मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो आप लोग निसंकोच कमेंट करें। यदि आप लोगों को ये विषय अथवा ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आगे आने वाली शोधात्मक वीडियो आप लोगों तक पहुँचे। यदि आपको अच्छी लगी है तो आप अपने ज्योतिष मित्रों को अथवा अपने जो भी आपका घरों में पूजा करने के लिए कर्मकांडी ब्राह्मण लोग आते हैं उनको प्रेषित कीजिए कि भाई ये वीडियो आई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है, ये वीडियो सही है